Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting this session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of English grammar. So the title of the chapter is Chapter 2, which is articles a, and the. So इस चैप्टर में हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ सेंटेंस में इन्हें यूज किया जाता है. Learning objectives: the student will be able to understand the use of a, and the. Articles a and. We use a or an when we talk about one person, animal, place or thing. We use and before nouns that begins with a vowel sound a, e, I, o, u. So clear है आपको? a और an हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक सिंगल पर्सन के बारे में, चीज़ के बारे में, एनिमल के बारे में, प्लेस के बारे में बात करते हैं. और an जो है वो हम लगाते हैं वॉवल साउंड्स के साथ. वॉवल्स आपको पता ही है क्या होते हैं, a, e, I, o, u. एग्जाम्पल: an apple, an elephant, an inkpot, an orange, an umbrella. We use a before nouns that begins with a consonant sound. जितने भी अलग आपके 21 लेटर्स हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट्स बुलाते हैं, उनके साथ अगर वो सिंगल हैं तो हम a लगाते हैं. एग्जाम्पल: अ डॉग, अ बॉल, अ कार, अ टीचर, अ parka. Say these words aloud. A bus. यहाँ पे आपको बस दिया गया है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अ लिखा है क्योंकि बस जो है वो ब का साउंड है, ब यानी कि कॉन्सोनेंट है. नेक्स्ट: अ हाउस. इसी तरीके से एन अम्ब्रेला. अब आपने देखा यहाँ पे अम्ब्रेला है तो हमने यू के साथ क्या लगाया, एन लगाया, क्योंकि यू क्या है, हमारा वॉवल है. नेक्स्ट इज एन एलिगेटर. यहाँ पे भी हमने एन लगाया क्योंकि एलिगेटर स्टार्ट्स विद एन वॉवल विच इज ए. नेक्स्ट इज an aeroplane. Aeroplane also starts with the letter A and A is vowel. Vowel के साथ हम क्या लगाएंगे, an लगाएंगे. इसी तरीके से आप देख रहे हैं. नेक्स्ट इज an owl. owl में O जो है ये भी क्या है, vowel है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, an लगाया. Examples: now read these sentences. This is a rose. That is an igloo. This is an orange. This is a pigeon. This is an elephant. This is an egg. This is a sheep. She is an old lady. This is an ostrich. This is a bush. Now keep in mind we say an are and honest because the words are and honest starts with a vowel sound. अब यहाँ पे एक exceptions आपको दिखाया गया है. हम आर जो एच होता है, एच ओ यू आर, हालांकि ये स्टार्ट हो रहा है किससे, एच से हो रहा है. अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये एच से स्टार्ट हो रहा है, एच तो कॉन्सोनेंट होता है, हमने एन क्यों लगाया. अब आपको क्या करना है, आपको साउंड पे ध्यान देना है हमेशा. साउंड आपका वॉवल का आ रहा है तो ही एन लगेगा. यहाँ पे देखो साउंड आ रहा है वॉवल का, ओ का साउंड आ रहा है आर, तो हम यहाँ पे एन लिखेंगे. ऑनेस्ट में भी साउंड आ रहा है ओ का, तो हम एन लगाएंगे. Now let's come to the exercises of this chapter. So first आपको यहाँ पे दिया गया है write a और and before the following words. So clear है आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आइसक्रीम, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एन लगाना है. क्यों, क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है और आई जो है वो है वॉवल. नेक्स्ट इज इंक पॉट. यहाँ पे भी हम एन लगाएंगे क्योंकि आई जो है वो क्या है, वॉवल है. नेक्स्ट है बुक. बुक जो स्टार्ट हो रहा है वो बी से हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, अ बुक. नेक्स्ट इज कार. ए लगाएंगे, अ कार लिखेंगे. एग के साथ हम एन लगाएंगे एंड अम्ब्रेला के साथ भी हम एन लगाएंगे. Fill in the blanks using a or an. He is dash astronaut. So a है तो हम क्या लगाएंगे, an लगाएंगे. He is an astronaut. I saw eagle flying. तो e है तो हम क्या लगाएंगे, an लगाएंगे. I saw an eagle flying. This is a dash starfish. तो हम क्या लगाएंगे, a लगाएंगे क्योंकि s है. I have dash new dress. I have a new dress. I am eating dash mango. I am eating a mango.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल द का यूज कहाँ होता है? द इज यूज बिफोर अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, नेम ऑफ रिवर्स, सीज, माउंटेन्स, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। तो अगर आपको क्लियर शब्दों में मैं बताऊं तो इनको प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को, थिंग को, प्लेस को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं। जैसे कि say these words aloud: the star, the moon, the Bible, the sun। तो ये क्या कर रहे हैं? किसी स्पेसिफिक थिंग को रेफर कर रहे हैं। Examples: mountains, the Himalayas, the Everest; heavenly bodies, the sun, the moon, the earth; books, the Gita, the Bible, the Quran; rivers, the Ganga, the Indus; famous buildings, the Hawa Mahal, the Qutub Minar, the Red Fort। ये सब आपके क्या हैं? पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स, प्लेसेस के नाम हैं जिनके साथ हम द यूज करते हैं। Fill the blanks with the dash Gita is a holy book of Hindus। तो हम लिखेंगे द गीता। The dash Ganga is a holy water और river तो हम लिखेंगे यहाँ पे द। A woman is near the gate, the sun is round, Kabir is in the room, the India Gate is in Delhi। Now insert the and rewrite these sentences। Statue of Unity is located in Gujarat। तो हम लिखेंगे the Statue of Unity is located in Gujarat। Delhi is the capital of India। The Delhi is capital of India। Earth is a planet। So हम लिखेंगे the Earth is a planet। Earth moves around the sun। So हम लिखेंगे the Earth moves around the sun। Tiger is our national animal। The tiger is our national animal। Now an activity is given here. Look at the following recipe for spicy pasta। Add articles in the blanks। Ingredient: water, pasta, bowl, noodles। So आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको रेसिपी लिखनी है स्पाइसी पास्ता की। जहाँ जहाँ पे आपको लगे आर्टिकल्स यानी कि ए एंड द आपको लगाना चाहिए वहाँ आप लगाएंगे। Take one bowl and dash half cup of water in dash pan। So आप लिखेंगे take a 1 and a half cup of water in the pan। Heat the pan on the medium flame। When the water comes to boil, add the pasta to the pan। After a minute, add the pasta to the pan। Mix it well। Your yummy pasta is ready। You can try this recipe at home with the help of an adult। So student, आपने देखा इस चैप्टर में हमने आर्टिकल्स के बारे में बात की और उन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है ये भी हमने समझा। So student, I hope you understood the chapter really well। Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise।